हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल भारतीय गणित सागर में। और आज हम बात करेंगे यूपी पुलिस एग्जाम में एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। जैसा कि कई बच्चों का इस टाइम संदेह बना हुआ है दिमाग में कि क्या करें इस टाइम जिससे कि स्कोर उनको अच्छा लगे कि हाँ हमारा स्कोर अच्छा आ रहा है, लेकिन कुछ बच्चे अच्छा स्कोर करते हुए भी डिमोटिवेट हो रहे हैं और कुछ बच्चों का स्कोर उनकी नज़र के हिसाब से, उनके देखने के नज़रअंदाज से और उनके अंदाज से अगर देखते हैं तो बहुत कम स्कोर लग रहा है उनको कि इतना स्कोर आ रहा है, क्या हम इस बार एलिजिबल हो पाएंगे एग्जाम में, या इस बार वैकेंसी हमारे लिए है या नहीं है। तो उनका कुछ डाउट है जिसको आज हम बात करेंगे और उसी पर हम बात करते हैं। तो देखते हैं क्या है कि देखो ये मैंने एक डाटा आकलन किया है, क्योंकि लाइब्रेरी या कहीं कैंडिडेट जो मिलते हैं उनसे पूछने पर ही पता चलता है, उनका स्कोर कार्ड देखने पर पता चलता है कि वो टेस्ट पे क्या कितना परफॉर्मेंस इस टाइम दे रहे हैं ऑनलाइन पे। ठीक है, कुछ बच्चे कैंडिडेट ऑफलाइन भी मिलते हैं, उनसे भी डायरेक्ट फेस टू फेस बात करते हैं। तो वहां से जो डाटा एकत्र किया है लगभग 1 लाख कैंडिडेट का डाटा है। आप कहते हो सर 1 लाख लोगों से आप कैसे मिले? तो 1 लाख कैंडिडेट ऐसे मिले भैया, 1 लाख कैंडिडेट आपको ऑनलाइन पे मिला है सबसे ज्यादा कैंडिडेट। ठीक है, 80 से 70 से 80 हजार लड़के ऑनलाइन बैठे हुए हैं जो पेपर दे रहे हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म से। लगभग 10 से 20 हजार लड़के ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्टेड होकर के बताते हैं, और दूसरा उनसे नेटवर्किंग क्षेत्र में है। तीसरा, आपसे जब शिक्षा जगत से आप जुड़ोगे तो कहीं ना कहीं बच्चों के कांटेक्ट में रहते हो, तो वहाँ ना कहीं जानकारी आपको मिलती रहती है कि इस टाइम बच्चे अब कितना आउटपुट दे रहे हैं अकॉर्डिंग प्रैक्टिस सेट या ऑनलाइन प्रैक्टिस पेपर में। तो उसी पे हम बात करेंगे कि उनका इस टाइम स्कोर क्या रहा है, क्योंकि रियल कंपटीटर तो वही है आपके एग्जाम के लिए। जो आपकी वैकेंसियां हैं 60,244, तो 60,244 समथिंग में 60,000 वैकेंसी को लेकर चल रहा हूँ। 60,000 वैकेंसी पर जो कैंडिडेट हैं वो हैं तो वही कैंडिडेट जो वैकेंसी आप इनमें ऑनलाइन कैंडिडेट जो पेपर दे रहे हैं। तो चलिए उस पर बात करते हैं। देखो, एक प्लेटफॉर्म है आपका टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक पे अगर हम बात करते हैं तो लगभग यहाँ पर जो कैंडिडेट हैं, तो लगभग यहाँ पे कैंडिडेट मुझे देखने को मिलता है लगभग 40 से 45 हजार। कितना? 40 से 45 के। ठीक है, और यहाँ पर जो अप्रॉक्स हाईएस्ट मार्क्स आते हैं, तो हाईएस्ट कैंडिडेट के मार्क्स हैं यहाँ पर। अगर हम हाईएस्ट की बात करते हैं तो 270। ठीक है, 270 नंबर यानी 270 नंबर। ये 300 नंबर पे बात हो रही है, 300 नंबर पे। ठीक, 270 नंबर यहाँ से लाता है। और लोएस्ट जो कैंडिडेट एक आता है जो सबसे कम नंबर लेके आ रहा है, वो लेके आ रहा है 160। ठीक है, 160। अब 160 कैंडिडेट जो लेके आ रहे हैं टेक्स्ट बुक पर नंबर, ये लगभग इनकी संख्या सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा कैंडिडेट है इनसे ऊपर वाला। ये कैंडिडेट लगभग 50 कैंडिडेट ऐसे हैं जो खेल रहे हैं कितने पर? 250 या 240 या 230 समथिंग। 230 से 270 के बीच में लगभग ऐसे हैं 100 से 50 कैंडिडेट मात्र। कितने? 100 से 50 कैंडिडेट। तो क्या 150 ही सीटें हैं? नहीं ना। जब यहां पर हमें इतना कैंडिडेट मिल गया, कितना? 150 कैंडिडेट, और यहां पर हम देखते हैं यहां पर हमें कितना कैंडिडेट मिल रहा है? लगभग इस 50,000 का लगभग 20% कैंडिडेट है यहाँ पर है। कितना है? 20%। यानी 270 से लेकर के 160 के बीच में जो कैंडिडेट यहाँ पे फाइट कर रहा है वो मात्र 20% कैंडिडेट है 50,000 का। तो 50,000 का 20% अर्थात कितना हो गया? 10,000। ठीक, इन 10,000 कैंडिडेट यहाँ टेक्स्ट बुक से ऐसे कैंडिडेट हैं जो सिलेक्ट होने की कगार पर हैं। ठीक, अब बात करते हैं रॉ, जैसे मतलब रॉ नहीं, RWA, रोजगार विद अंकित सरकारी ऐप है, उस पर हम बात करते हैं। वहां से जो हाईएस्ट कैंडिडेट का स्कोर आया है तो वो आता है लगभग इसी प्रकार से 270 से 275 के बीच में। मैं तो 270 ही लेके चल रहा हूँ। लोएस्ट कैंडिडेट बात करते हैं तो 140। समझ रहे, स्कोर गिरा है। ठीक है, लो वाले का जब स्कोर गिरता है तो ये सबसे ज्यादा नंबर रहते हैं। इन ज्यादा नंबरों के बावजूद भी इसमें जो कैंडिडेट हमें देखने को मिलते हैं वो लगभग 100 कैंडिडेट ही है। कितने? 100 कैंडिडेट ही है, लेकिन यहाँ पर सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं। और अप्रॉक्स यहाँ पर जो कैंडिडेट पेपर दे रहा है, एग्जाम दे रहा है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, तो लगभग इतना ही दे रहा है। कितना? 40 से 50,000। मैं 40,000 लेके चलता हूँ, 40 के। मैं ऐसा ही मानता हूँ यहाँ पर जो कैंडिडेट पेपर दे रहा है उसका 10% 20% यहाँ भी दे रहा है। ठीक, लेकिन इस 40,000 कैंडिडेट में अगर यहाँ पे हम बात मान लें तो ये भी कैंडिडेट वही है जिसके नंबर आ रहे हैं, अच्छे से नंबर आ रहे हैं, वो लगभग 20 से 25% कैंडिडेट। मैं 25% मान लेता हूँ। ठीक, 25% जब मैं कैंडिडेट मानता हूँ, 25 चौको 100 यानी 10,000 कैंडिडेट यहाँ से भी आ गया। देखते जाइएगा आप स्कोर कैसे आपको भ्रमित किया जा रहा है कि आप सिलेक्टेड नहीं हो। तो अभी हमने जैसा कि आप देख ही चुके हैं, RWA पर लगभग 10,000 कैंडिडेट मिला। ऐसा कंपटीटर जो अच्छा कंपटीटर है और सिलेक्ट होने वाला ऐसा ही मिला वहां पर भी टेस्ट बुक से। अब हम बात करते हैं एग्जाम पर पे। यहाँ पर अगर कैंडिडेट की बात करते हैं तो एग्जाम पर के जो कैंडिडेट हैं उनकी हम बात करते हैं, तो अगर उनको हम देखते हैं तो लगभग यहाँ पर कैंडिडेट हाईएस्ट स्कोर लेके आ रहा है तो 250। ऐसा नहीं यहाँ पे पेपर कठिन आ रहा है, पेपर लेवल वही है, सभी का पेपर लेवल सेम ही होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है कठिन ज्यादा आसान कुछ नहीं है। इनसे आप पढ़े हो, इनका प्रैक्टिस सेट लगाओगे तो अच्छे नंबर लाओगे। कहीं और से पढ़े हो या अपनी सेल्फ तैयारी करी है तो टेक्स्ट बुक से आप पेपर लगाओगे तो टेक्स्ट बुक से पेपर अच्छा सा फंसेगा आपको। ठीक है,
एग्जाम्पल से पढ़े हो तो एग्जाम्पल से पेपर लगा रहे हो तो एग्जाम्पल, लेकिन भाई टीचर है, टीचर पढ़ाते तो वही है जो पेपर में पूछा जाता है, ऐसा तो नहीं है कुछ और पढ़ा देते हैं आपको। तो वही है ना कि ये नहीं कह सकते हो टीचर गलत पढ़ाते हैं या उनका पेपर लगाते हैं इसलिए सरल हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पर जो लोएस्ट कैंडिडेट की अगर हम बात करते हैं तो वो 130 के समथिंग लाता है, यानी 65 क्वेश्चन उसके सही होते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ से लगभग जो कैंडिडेट है, जो सिलेक्ट होने वाला कैंडिडेट है, यानी अगर मान लें ओवरऑल अगर एक नॉर्मलाइजेशन के तौर पर देखते हैं तो लगभग 25% कैंडिडेट भी यहाँ से निकल के आ जाएगा। ठीक है, जो 25% कैंडिडेट यहाँ से निकल के आ रहा है तो इसका भी लगभग 25% जब हम देखते हैं तो वही लगभग यहाँ जो कैंडिडेट बैठ रहा है वो लगभग 30,000 के समथिंग, 30,000 कैंडिडेट ऐसा है जो एग्जाम पर भी है। ठीक, अब 25 का 30 5 दिया 15, यानी कि 15,000 कैंडिडेट यहाँ से निकल के आ गया। 15,000 कैंडिडेट, सॉरी 30,000 का अगर हम बात करते हैं, निकाल लेते हैं 25%, 25 दिया 75, कितना निकला कैंडिडेट? 7,500। अब ये 7,500 जो कैंडिडेट है वो ऐसा कैंडिडेट है जो इन 10,000 और इन 10,000 के बराबर का है। समझ रहे पूरी बात? इसी प्रकार अगर हम बात करते हैं जो अलग अलग छोटे छोटे प्लेटफॉर्म है या कोई और ऐप से यूज कर रहे हैं, उनको अगर हम देखते हैं तो वहां भी कैंडिडेट की सिचुएशन यही है कि 240 प्लस से लेकर के, और इधर मिनिमम की बात करते हैं अगर हम कम से कम, या ऐसे बात कर लो कि 240 नंबर हाईएस्ट इसके आते हैं, लोएस्ट की बात करते हैं तो यहाँ पर लोएस्ट नंबर 150 आते हैं इसके। ठीक, ओवरऑल अगर हम यहाँ भी देखते हैं तो 20% कैंडिडेट यहाँ से निकल के आता है, और लगभग ऐसा कैंडिडेट जो यहाँ पर होगा वो 20 के, यानी 20,000। कितना है? 20,000 कैंडिडेट। तो 20,000 कैंडिडेट जब है तो 20 हम 400, यानी कि यहाँ पे कितना लगा? लगभग 4,000, 4 से 5, मैं 5,000 मान लेता हूँ, चलो 5,000 कैंडिडेट ऐसा है जो यहाँ भी है अच्छा कैंडिडेट। ठीक, ऑफलाइन कैंडिडेट अगर हम बात करते हैं, इसमें ऑफलाइन जो कैंडिडेट है जो ऑफलाइन पेपर दे रहे हैं उनकी अगर हम स्कोर की बात करते हैं, स्कोर, उनका स्कोर लगभग आ रहा है 200, हाईएस्ट स्कोर की अगर हम बात करते हैं तो 230 या 250 भी पहुंच रहा है किसी का, मैं मान के चलता हूँ 240, चलो 240 हाईएस्ट से लेकर के यहाँ जो मिनिमम मार्क्स आते हैं ऑफलाइन में, तो हम ऑफलाइन की जो सिचुएशन है वो इस प्रकार से कुछ है कि 130 नंबर तक चले जाते हैं कैंडिडेट। अब 240 और 130 गैप देख रहे हो, लगभग 110 नंबर का समथिंग गैप बन रहा है। अब इसके जो हाईएस्ट स्कोर यहाँ पर जो कैंडिडेट बना है, जो रियल कंपटीटर यहाँ से निकल के आएगा वो भी लगभग ऐसा ही होगा 20%, और यहाँ जो कैंडिडेट की संख्या है लगभग मैं मान के चलता हूँ 20,000 है, मेरे अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ, 20,000 है। तो यहाँ भी लगभग 20 से 25,000 होगा, तो 5,000 यहाँ भी कैंडिडेट अगर हम ले लें। इसके बाद में टोटल जोड़ते हैं, कितना हो गया? 10 और 10 20, 10 और 10 20, 20 और 10 30, 30 7 37, 37,500, यानी 37,500 कैंडिडेट ऐसा है जो आपको 60,000 वैकेंसी में खलबली मचाने वाला है। समझ पा रहे हो? सीटें इतनी हैं, और कैंडिडेट, रियल कैंडिडेट जो कैंडिडेट आजकल लगा हुआ है बुरी तरीके से पेपर में, वो इतना है। ठीक है, ये सीटें हैं, ये कैंडिडेट की संख्या है जो कंपटीटर है एग्जाम का। ठीक, अब अगर हम बात करते हैं कि अगर हम देखते हैं कि जो कैंडिडेट लगे हुए हैं, और एक जो बताया जाता है कि कंपटीशन में फॉर्म पड़ा 50 लाख, कितना पड़ा है? समथिंग 50 लाख फॉर्म पड़ा है। एग्जाम में बैठने वाले कैंडिडेट की संख्या रहेगी 40 लाख। जब एग्जाम देके आए जो लोग, उनको देख लेना, 40 लाख कैंडिडेट एग्जाम देने जाता है। इन 40 लाख में, इन कैंडिडेटों में कोई भी लड़की मैंने नहीं जोड़ी है, ये सिर्फ लड़कों का आधार लिया है। मैं लड़कियां भी अगर जोड़ देता हूं, 50,000 लड़कियां, उन 50,000 में मात्र 20% लड़कियां ऐसी हैं जो रियल तैयारी करने वाली हैं। ठीक है, बाद बाकी 50 दूनी 10, यानी 10,000 लड़का, 10,000 लड़कियां गर्ल्स ऐसी हैं जो लगभग इनको कम्पिटिट करेंगी कहीं ना कहीं। ठीक है, इन लड़कों को फाइट करने को मजबूर करेंगी। 10,000 लड़कियां, ये 10,000 लड़कियां, वैकेंसी लड़कियों की कितनी है? 12,000। अब हम बात करते हैं रियल जो आगे खेला होने वाला है उस पर। खेला क्या होता है कि जो कैंडिडेट 37,500 है, इसमें से यहाँ कहीं जगह नहीं है, चलो बात करते हैं। 37,500 कैंडिडेट है, 37,500 कैंडिडेट में अगर हम बात करते हैं तो 37,500 कैंडिडेट में से ऐसे कैंडिडेट बहुत से होंगे जो आपके रनिंग, हाइट और कहीं ना कहीं चेस्ट, इनमें भी निकलने वाले होंगे। समझ रहे हो ना? मेरिट देखो किस प्रकार जाएगी। कम से कम मैं इन 37,000 कैंडिडेट में अगर 10,000 जो लड़कियां हैं उनकी अगर हम बात करूं तो सबसे ज्यादा लड़कियां निकलेंगी रनिंग में, उसके बाद निकलेंगी वेट में। ठीक है, रनिंग और वेट। अब इन दोनों का ओवरऑल अगर हम बात करते हैं तो मेडिकल में खैर ज्यादा नहीं निकलते हैं, लेकिन इनमें ज्यादातर निकलती हैं लड़कियां, लड़के भी निकलेंगे। जो देखो अच्छा स्कोर करने वाला लड़का है
जो बात कर रहे थे जैसे कि जो कैंडिडेट आपके सिलेक्ट हुए हैं और जो नॉन सिलेक्ट कैंडिडेट है या जिनके हाईएस्ट स्कोर है या लोएस्ट स्कोर है, उनके बीच के कैंडिडेट अभी हमने निकाले थे और हमने बताया कि जो कैंडिडेट आप देख रहे थे कि जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट स्कोर करने वाले होंगे उनमें से कुछ ना कुछ मेडिकल, हाइट या वेट, चेस्ट में भी बाहर होंगे। ऐसा ही सेम फीमेल के लिए है। तो अब हम बात करते हैं कि क्या करें वो कैंडिडेट जिनके नंबर आ रहे हैं कम, और क्या क्या वो कंपेयर कर पाएंगे अपने से हाई लेवल वाले कैंडिडेट के साथ। तो देखते हैं क्या होता है कि एक कैंडिडेट नंबर प्राप्त करता है 150, ये मैं नंबर की बात कर रहा हूँ, यानी मार्क्स, यानी उसके क्वेश्चन सही होते हैं जाकर के 75। वहीं दूसरा कैंडिडेट नंबर ला रहा है 250 यानी 250, इसके क्वेश्चन सही होते हैं लगभग 125। ठीक है, अब इस कैंडिडेट को इस कैंडिडेट के साथ क्या करना चाहिए, कंपेयर कैसे करेंगे। तो देखना ये होता है कि जब हम कैंडिडेट को देख रहे हैं कि कोई कैंडिडेट अभी 150 नंबर ला पा रहा है और कोई कैंडिडेट 250 नंबर ला रहा है, ये कैंडिडेट एक सेफ जोन में है पूरी तरीके से, इस पे तो निसंदेह आप ये सेफ है, सिलेक्टेड है, इसके लिए तो कोई सूचना ही नहीं है। कैंडिडेट को इसको प्रॉब्लम है, इसको कितना स्कोर और इंक्रीज करना चाहिए ताकि ये सही स्कोर पर पहुंचे। देखिए इसके स्कोर की अगर हम बात करते हैं तो ये नंबर ये स्कोर देख रहा है 150 और ये स्कोर ला रहा है 250। दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं तो जोड़िएगा कितना हो रहा है 0, 5 और 5 10 की हासिल 1, 2 और 1 3 और 1 4, 400। 400 बटे 2 यानी 2 बार जोड़ा है यानी 200, ये 200 मार्क्स निकल के आए। और ये 200 मार्क्स क्या है, ठीक, फाइनल कट ऑफ। कह भैया अरे क्या बता रहे हो, इतना तो कहीं नहीं जाना है, इतना नंबर आ रहे सभी का। रिजल्ट आए, मार्क्स आए, मिला लेना, जिसके भी कैंडिडेट के रॉ मार्क्स इतने सही हो रहे हैं वो सेफ जोन में खड़ा है आज भी। अब ये कैसे सही करेगा 100 क्वेश्चन, देखना ये है ना। तो आपको जिसके भी क्वेश्चन इतने सही हो रहे हैं 75 वाले को, उसको 25 क्वेश्चन बढ़ाने हैं अपने, बस। अगर वो इससे ज्यादा कर लेता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पाता फिर भी इतना तो करना ही करना है मिनिमम। ये देखो एक कट ऑफ बताना, ठीक, और एक नंबर लाना। तो नंबर लाने वाला कैंडिडेट हाईएस्ट कितने ला रहा है 250, लोएस्ट जो कट ऑफ होती है वो लोएस्ट मार्क्स होती है, यानी मैंने बताया 200। तो सब कैंडिडेट इनके बीच का ही तो होगा, यानी जो 50,000 कैंडिडेट, सॉरी 60,000 कैंडिडेट है, तो 60,000 कैंडिडेट कहीं ना कहीं 50 नंबर के बीच में है। ठीक है, 50 नंबर के बीच में 60,000 कैंडिडेट है। तो आप मान के चलिए लगभग 12 पंचे 60, यानी कि 12 कैंडिडेट ऐसे होंगे जो एक नंबर पर खेल रहे होंगे। 1200 कैंडिडेट, 1200 कैंडिडेट ऐसे होंगे जो एक नंबर पर खेल रहे हैं। और इन 1200 कैंडिडेट को अगर आप में आना है इन 1200 में, तो आपको यहाँ इतने नंबर लाने हैं और इसके बराबर तब आप कंपेरिजन कर सकते हो, यानी इसके बराबर वाली भर्ती आप ले पाओगे जब आप इतने नंबर लाओगे। यही कंडीशन मेल एंड फीमेल दोनों के लिए है। फीमेल ये ना सोचे हमारी नहीं बता रहे, हम सभी को कॉमन कट ऑफ लेके चल रहे हैं फिलहाल। ठीक है, मेल कैंडिडेट अगर क्वेश्चन सही करके आता है 105 प्लस माइनस 2 या 3, ठीक, 107 भी हो सकता है, 108 भी हो सकता है, 102 भी हो सकता है क्वेश्चन, 103 भी क्वेश्चन हो सकते हैं। तो ये क्वेश्चन है, यही फीमेल कैंडिडेट अगर सही करके आते हैं अपने ओवरऑल अगर देखा जाए 100 प्लस माइनस 2 या 3, ठीक, इतना जो कैंडिडेट करके आ रहा है कट ऑफ उसकी क्लियर है, उसको कोई टेंशन नहीं है, डन है, वो श्योर है सिलेक्शन उसका। ठीक, आप कहोगे कि सर मेरे आसपास, भैया मेरे आसपास तो सभी इतना स्कोर कर रहे हैं, तो आपके आसपास ये भी तो देखिए सब पढ़ने वाले ही कर रहे हैं। ठीक है, और उनसे ये भी पूछिएगा कि यूपी, ये थे आपके वो कैंडिडेट जो मेल कैंडिडेट 105 क्वेश्चन सही कर रहा है, फीमेल कैंडिडेट 100 क्वेश्चन सही कर रहा है, सही कर रही है यहाँ पे। तो दोनों कैंडिडेट कहीं ना कहीं सिलेक्टेड हैं। अब बात करते हैं वो कैंडिडेट जो डर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके अंदर इस चीज को लेकर के डर रहता है, रहेगा भी जब तक वो सिलेक्ट नहीं हो जाएगा तब तक। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद मैं आपसे बस यही कहूंगा कि आप फालतू में कोई भी कट ऑफ वाली वीडियो ना देखें, सारे डाउट यहाँ पे क्लियर करूंगा। देखो जो कैंडिडेट ये सोच रहे हैं कि अभी मेरा सिलेक्टेड कैसे हो जाऊंगा, तो वो ऐसे हो जाएंगे। देखो 60,000 में मान के चलता हूँ, 60,000 वैकेंसियां, 60,000 वैकेंसी को आप डिवाइड मल्टीप्लाई कर दीजिए 2.5 से। ये 2.5 वो कैंडिडेट हैं जो 2.5 गुना बुलाए जाएंगे फिजिकल के लिए। टोटल ओवरऑल बन के आते हैं 1,50,000। 1,50,000 कैंडिडेट ऐसे हैं जो फिजिकल के लिए बुलाए जाएंगे। इन 1,50,000 में से 50,000 कैंडिडेट फिजिकल, हाइट और डॉक्यूमेंट्स में बाहर निकाले जाएंगे, 101%, बचे 1,00,000 कैंडिडेट। और 1,00,000 कैंडिडेट में से अब होगी इसके बाद में रनिंग,
रनिंग के बाद में फिर मेडिकल। तो ओवरऑल यहाँ पे कम से कम कैंडिडेट निकालने की संभावना रहेगी, तो 30 से 40 हजार कैंडिडेट तो वैसे ही निकल के आ जाएगा। 30 से 40 हजार कैंडिडेट वैसे ही निकलना है, क्योंकि हाइट में लगभग 10 से 20 हजार कैंडिडेट निकलता है, मेडिकल में लगभग 10 से 20 हजार कैंडिडेट निकलता है, रनिंग में भी 10 से 20 हजार कैंडिडेट फेल होता है। ओवरऑल अगर एवरेज लेके चलते हैं तो 30 हजार और थोड़ा बहुत ज्यादा तो 30 से 35 हजार या 40 हजार समथिंग ये कैंडिडेट निकलने के बाद अब बचते हैं आपके कैंडिडेट कितने, जो फिक्स कैंडिडेट हैं लगभग 70 हजार कैंडिडेट। 70 हजार में से 60 हजार को सिलेक्ट करना है। कितनी भी मेरिट बढ़ेगी, कहाँ गया ये कैंडिडेट, ये रहा, कितनी भी मेरिट बढ़ेगी, तो मैंने यहाँ पे 2 और 3 नंबर इसीलिए लिया है। अगर पहली बार तो मेरिट बढ़ेगी नहीं इससे, फिर भी मेरिट अगर बढ़ती है तो मेरिट बढ़कर के यहाँ भी इतनी बढ़ेगी, तो मेरिट बढ़कर के आपके बराबर फिर भी पहुंच जाएगी, आप कैंडिडेट श्योर सिलेक्टेड। ये कट ऑफ फिर बोलिए, ये कट ऑफ वहां के लिए है जो कैंडिडेट आप देख पा रहे होंगे मिनिमम स्कोर वाले। कट ऑफ कभी भी मैक्सिमम स्कोर को लेकर के नहीं बनाई जाती है। ये वो कैंडिडेट है जो मिनिमम स्कोर करने की चाह रखते हैं। तो आप अगर इससे आगे जा रहे हो तो अच्छी बात है, और अच्छा आगे ही जाने की कोशिश करिएगा, क्योंकि मैक्सिमम कैंडिडेट क्या सोच लेते हैं कि 105 नंबर ही तो लाने हैं। अरे भाई मेरे 105 नंबर मैंने उसके लिए बोले हैं जो बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं कैंडिडेट, और फिर भी वो लोएस्ट नंबर इतने ला पा रहे हैं। समझ लो ना, 100 कैंडिडेट एग्जाम में बैठते हैं, 100 में से 10 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके नंबर आते हैं 80, और 10 के अलावा 90 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके नंबर आते हैं 60, और उन्हें 60 नहीं आते। 90 में से आप मान के चलिएगा 70 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके नंबर आते हैं 60, बचे हुए 20 कैंडिडेट के नंबर आते हैं 55, और मेरिट आती है आपकी 58 से। तो क्या आप 58 की तैयारी करके चलोगे? समझ पा रहे हैं पूरी बात? आपको तैयारी किसकी करके चलनी है? 70 नंबर की। तब आप ला पाओगे किसके बराबर? 60 नंबर के। यानी आप कैंडिडेट तब गिने जाओगे 20 हजार में, 20 कैंडिडेट के बीच में, तभी आप कहीं ना कहीं सिलेक्ट हो पाओगे। ये मिनिमम स्कोर वाले कैंडिडेट के लिए मैं बात करता हूँ, जो कैंडिडेट अच्छे स्कोर लाने के बावजूद भी आज ये सोच के बैठा होगा कि इस वीडियो देखने के बाद कि 105 नंबर 105 क्वेश्चन सही करके मैं सिलेक्ट हो जाऊंगा। तो भाई मेरे 105 सिलेक्ट अगर आप ला रहे हो तो फिर आपको देख करके लो नंबर लाने वाला भी और लो लाएगा। तो भाई ये उनके लिए कट ऑफ होती है जो डरते हैं कहीं ना कहीं अंदर से। इस वीडियो को देखने के बाद मैं आपसे वादा यही प्रॉमिस करवाना चाहूंगा कि आप किसी दूसरी वीडियो को ना देखें कट ऑफ वाली, खासतौर पर जब तक आप पेपर में अपना 100% ना दे जाए। और जिसके नंबर 75 क्वेश्चन सही हो रहे हैं इस टाइम, वो थोड़ा मेहनत कर ले और 100 क्वेश्चन तक ले जाए, 100 से 105 110 तक ले जाए, बहुत अच्छा काटा रहेगा 110। फिर भी 105 मिनिमम लेके चलना है आपको, गर्ल्स एंड बॉयज दोनों के लिए। और इतना करने के बाद मैं वादा करता हूँ आपसे, आपको पेपर से बाहर नहीं किया जाएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जुड़े रहे इस वीडियो के चैनल के साथ। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें वीडियो अगर अच्छी लग रही हो, और किसी कंटेंट पे वीडियो अगर जो भी चाहिए हो आपको वो भी कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।